नहीं माना, इस देश को अपना नहीं माना, हमने यहाँ की संस्कृति को अपना नहीं माना, हमने यहाँ के संस्कारों को अपना नहीं माना, ये हमारे जीवन का भ्रम है। अगर माने होते तो हम दूसरों के संस्कार नहीं लेते। अगर हम अपने संस्कारों पर विश्वास करते तो क्या पश्चिमी कल्चर को हम स्वीकार करते? कभी नहीं करते। आज हम जो पश्चिमी कल्चर स्वीकार कर रहे हैं, इसके मूल में हमारा भ्रम है कि हम अपनी मूल संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, जबकि हमारी मूल संस्कृति में वो ताकत है कि विदेशियों के द्वारा तुम्हें केवल सुविधा मिल सकती है, लेकिन भारतीय संस्कृति और भारतीय संविधान के माध्यम से हमें सिद्धांत मिल सकता है। उस सिद्धांत का अर्थ ही परमात्मा होता है। इसलिए हम भ्रमित हैं। हमारे जीवन का जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए यज्ञ की आवश्यकता है, राम कथा की आवश्यकता है। भगवान शिव ने कहा कि सती को मैंने वर्ण तो कर लिया, सती का वर्ण तो हो गया, लेकिन सती का भ्रम दूर नहीं हो रहा है। भ्रम दूर कैसे किया जाए? क्योंकि भगवान शिव के इष्ट के प्रति उनका कोई अनुराग नहीं था। और भगवान शिव के इष्ट आप सब जानती होंगी, वो जानते होंगे कौन है? भगवान राम। भगवान शिव के इष्ट कौन है? भगवान राम। तो राम जी के प्रति, ब्रह्म के प्रति, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म के प्रति उनका कोई अनुराग नहीं था, समर्पण नहीं हुआ। शिव जी ने कहा कि ये भ्रम है, इसलिए कथा से ही दूर हो सकता है ये भ्रम। कथा सुनाने का मन किया तो सुने ना। हाँ, मैं सब जानती हूं, अब आप क्या सुना रहे हैं, सब ठीक है। इसलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि पिता का दोष है इसमें। ये दक्ष की पुत्री है और दक्ष मानी होता है चतुर चालाक, समझ गए कि नहीं? और वही संस्कार संतान में आ गए, इसलिए सुनना नहीं चाहती। शंकर जी ने कहा कि क्या बतावें, सोच समझ के संबंध करना चाहिए। इसलिए तो मैं कहता हूं, नाम और प्रभाव बहुत बड़ा जिस घर में हो तो तुम बह जाते हो और सोच लेते हो इसी घर में अपनी बेटी का संस्कार करेंगे, संबंध करेंगे, प्रभाव देख के। तो दक्ष का प्रभाव बहुत अच्छा था। शंकर जी बोले क्या बताएं, प्रभाव को देख के ये संबंध हो गया, लेकिन संस्कार कुछ नहीं, केवल प्रभाव ही प्रभाव था। दक्ष मानी चतुर, और इतना चतुर ये हम क्या बताएं, अपने के आगे किसी को माने ही ना, इतना चतुर। सती जी एक दिन भी कथा सुनने के लिए तैयार नहीं हुई शंकर जी से। शंकर जी बोले क्या बतावें, ऐसी टेंशन की जिंदगी हो गई। किस काम का ऐसा विवाह है बोलो, जिस विवाह में टेंशन ही टेंशन हो, वो विवाह किस काम का? और सती जी के द्वारा भगवान शंकर को टेंशन मिला। देखो, एक सनमानी होता है सूर्य, एक सूर्य में कितनी गर्मी हो, और जहां 10 सूर्य इकट्ठे हो जाएं टेंशन। क्यों भाई? सनमानी सूर्य टेंशन क्यों भाई? कितनी गर्मी होगी, जरा सोचो कितनी गर्मी होगी। ऐसा टेंशन शंकर जी के कि ना तो तपस्या में मन लगे और न साधना में मन लगे। भगवान का चिंतन करें कि प्रभु क्या करें क्या ना करें। भगवान बोले कथा सुनवाओ, तुम नहीं सुना पा रहे हो तो दूसरे से सुनवाओ, इसका भ्रम तभी दूर होगा। कहां जाए? कुंभज की यहां कथा होती थी। एक तो शंकर जी को कोई कथा सुनाने को तैयार नहीं, कौन सुनावे? ज्ञान के सागर है, कौन कथा सुनावे? अच्छा, सही बात तो ये है कि ज्ञान के सागर भगवान शिव, कथा सुनाने की किसकी हिम्मत? लेकिन याद रखना, शंकर जी ने कहा जहां नित्य कथा होती है हम वहां जाएंगे कथा सुनने के लिए। तो सती से कहा कि चलो कथा सुनने। कहे कहाँ हो रही है कथा? कहे हो रही है एक आश्रम में संत के। व्यास कौन है वक्ता ये बताओ? कहे कुंभज। ओ सती बोली वाह, कुंभ मानी घड़ा, आप समुद्र, समुद्र घड़ा के पास जाए। देखो टेंशन क्यों भाई, टेंशन आ गया कि नहीं आ गया? समुद्र, आप समुद्र ज्ञान के, और कुंभ मानी घड़ा, आप घड़े के पास जाएंगे, घड़ा समुद्र के पास आएगा कि समुद्र घड़ा के पास? शंकर जी ने कहा ऐसा है, समुद्र की महिमा है ये सत्य है, परंतु घड़े की भी एक महिमा है। अगर कोई पूजन हो रहा है
कहीं उपासना चल रही है, कहीं यज्ञ हो रहा है, तो वहां समुद्र का आवाहन किया जा सकता है, लेकिन पूजन घट का ही होता है। क्यों भाई, किसका पूजन होता है? घट का है कि समुद्र लाके धर दोगे? तो समुद्र आ सकता है क्या है? समुद्र से जल आ सकता है, लेकिन उसका स्थान घट में ही होगा। क्यों होगा कि नहीं होगा? इसलिए तुम नहीं जानते हो, वो घट है, लेकिन वो महत्वपूर्ण घट है, पूजन योग्य घट है। समुद्र का भी जल उसमें समाहित हो सकता है, वो घट है, क्योंकि पूजन में समुद्र का जल घट में ही समाहित होता है। इसलिए ऐसा मत सोचो, तुम चलो तो। लेकिन सती ने चलने का एक मन तो बनाया, लेकिन कथा सुनने का मन नहीं बनाया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखो बड़ी बढ़िया बात। एक बार त्रेता युग माही, 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 शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। चौपाई ने अर्थ कर दिया, शंभु कहां गए? कुंभज ऋषि पाही। साथ में कौन गया? भवानी संग सती जग जननी। अभी भगवान शिव आए, रूप बदल करके आए, हनुमान बन के आए। पहले डायरेक्ट शिव बन के गए, वही शिव 11वें रुद्र में जब हनुमान बन गए, तो प्रत्येक कथा में हनुमान जी की उपस्थिति रहती है। एक छोटी सी बात है, भगवान की जब स्वधाम गमन लीला हुई, तो उस समय संपूर्ण अयोध्यावासी भगवान के साथ चल दिए। हनुमान जी अयोध्या में उपस्थित थे, तो हनुमान जी महाराज जब जाने लगे भगवान के साथ, तो भगवान ने हनुमान जी को रोका। हनुमान जी ने कहा कि जितने अयोध्यावासी आपके साथ जा रहे हैं, आप किसी को नहीं रोक रहे, लेकिन मुझे आप अपने साथ ले जाने में क्यों रोक रहे? क्या मुझसे कोई भूल हुई? भगवान ने कहा नहीं नहीं हनुमान, तुमको मैं इसलिए रोक रहा हूं, इस धरित्री पर, इस अयोध्या में नहीं, इस धरित्री पर रोक रहा हूं कि संपूर्ण संसार की रक्षा तुम्हारे द्वारा होगी और तुम्हें करनी है, ये मेरी आज्ञा है। इस जगत की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हें इस जगत में छोड़ रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रतिनिधि हो, तुम मेरा प्रतिनिधित्व करना। मैं जा रहा हूं, लेकिन जगत तुम्हारे सहारे रहेगा, संपूर्ण जगत की रक्षा तुम करना हनुमान। हनुमान जी ने कहा आज्ञा तो शिरोधारी है, लेकिन ये सत्य है कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूं। भगवान ने कहा तो मैं तो जा रहा हूं। हनुमान जी ने कहा तो एक वचन आपसे चाहिए। क्या? और मैं भी वचन दे रहा हूं कि आपके बिना मैं रह नहीं सकता हूं, और आप निश्चित रूप से जा रहे हैं और संपूर्ण अयोध्या वासियों को साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन जगत की रक्षा का भार मेरे ऊपर सौंप रहे हैं। तो हे प्रभु, मैं अनंत बार आपको प्रणाम करता हूं। इस जगत में जब तक राम कथा होती रहेगी, तभी तक हनुमंत इस जगत में रहेगा, और जिस दिन राम कथा नहीं होगी, उस दिन हनुमान इस जगत का त्याग कर देगा। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए नहीं, तुम्हारा तो उद्धार करने के लिए। मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी। लेकिन सुना किसने? सती जी बैठी हो, शंकर जी बैठे, पति पत्नी बैठते हैं ना जोड़ा से, वैसे शिव और पार्वती, शिव और सती दोनों बैठे हैं। और कथा हुई, और जैसे कथा हुई तो शंकर जी तो मस्त हो गए, मगन हो गए। वाह, राम कथा मुनि वर्ज बखानी। लेकिन सुनी किसने? बोले सुनी महेश
परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। केवल सुनी महेश, भगवान शंकर ने सुनी और सती जी ने सुनिए। अब आप जरा सोचो, सती जी बगल में बैठी रही, लेकिन सती जी ने कथा क्यों नहीं सुनी? जबकि शिव जी के बगल में ही वाम भाग में सती बैठी, जैसे आप बैठी, आप लोग बैठे, तो कथा तो सभी न सुनेंगे, पुरुष भी सुनेंगे, स्त्रियां भी सुनेंगी, अबाल नहीं है, सती तो नाम लगाई है, लेकिन शंकर जी के साथ शंभू न श्री न जी, केवल शंभू। अभी बापूजी को जब मैंने, ये समय मेरा कुंभ का समय था, क्या है 14 जनवरी से कुंभ शुरू होने वाला है, उसके पहले सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करना ये हम लोगों का परम धर्म कहता है, तो बहुत बड़ा शिविर लगता है हमारा। लेकिन आपने जिद कर दी तो मुझे समय देना पड़ा। आपके बाद ही तुरंत दिल्ली से फोन आया कि महाराज जी ये कथा आप कुंभ के नाम पर दिल्ली में कर दीजिए। मैंने कहा नहीं। कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा मैं तारादास बापू जी के यहाँ जा रहा हूँ। अरे तो आप दिल्ली आइए ना, आप क्या सोच रहे हैं, दिल्ली राजधानी है, राष्ट्र की राजधानी है। अरे हमने कहा तेरा तो वो राष्ट्र है, मैं तो महाराष्ट्र जा रहा हूँ। वो राष्ट्र है, मैंने कहा मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र जाऊँ। तो भाई सोमनाथ का मंदिर और भी देश में जितने मंदिर हुए ये यवनों ने तुड़वाए, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए तुलसीदास जी की आस्था ने एक ऐसा ग्रंथ तैयार किया जिसको हम रामचरितमानस कहते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के लिए औरंगजेब ने लाख प्रयास किया और उसने मंदिरों को मिटवाना शुरू किया, मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए संत तुलसी ने जन्म लेकर के सिद्ध कर दिया कि ये मलेच्छ हमारे हिंदू संस्थानों को तोड़ रहे हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं, और इनका लक्ष्य है कि हम मंदिरों को मिस्मार करके तोड़ के हम नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन संत तुलसी ने कहा कि हम एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण कर रहे हैं जिस ग्रंथ के माध्यम से हृदय मंदिर में परमात्मा सदा नित्य निवास करेगा। और रामचरितमानस की रचना करके संत तुलसी ने जन जन के हृदय में श्री राम को स्थापित कर दिया। जन जन का हृदय मंदिर बन गया। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं आस्था में बड़ी ताकत होती है। और औरंगजेब उन मंदिरों को तोड़ दिया जिनमें दीवारें खड़ी थीं, लेकिन हृदय के मंदिर को क्या नष्ट कर पाया वो? या किसी में ताकत है? बोलो। और संत तुलसी की रामायण ये केवल भारत में ही लोकप्रिय नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए जब रामानंद सागर ने टीवी सीरियल में रामायण का सुंदर प्रदर्शन किया तो विरोधियों ने भी इसको देखा। बोलो देखा कि नहीं देखा? विदेशों में भी इतनी लोकप्रिय हो गई थी वो रामायण, वो सीरियल लोकप्रिय हो गया था कि लोग दुकानें बंद कर देते थे, अपना व्यापार बंद कर देते थे, ऑफिस बंद कर देते थे, लेकिन रामायण को देखते थे। बोलो देखते थे कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि आस्था बहुत बड़ी हुआ करती है। आप आस्था वालों को तैयार करें। आपकी आस्था, मुझे विश्वास है कि एक श्रद्धालु, एक आस्थावान 10 आस्थावानों को इकट्ठा कर सकता है अगर संकल्प आप ले लें। और मुझे पूरा विश्वास है। और माताएं तो निश्चित रूप से सफल हो ही जाती हैं, क्योंकि पूजा पाठ में ये अग्रगण्य हैं। इनकी अहम भूमिका, अग्रणी भूमिका रहा करती है। मंदिर में सुबह 5 बजे स्नान करके आप नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन ये पहुंच जाती हैं, मंदिर में उपस्थित हो जाती हैं, भगवान की सेवा पूजा में उपस्थित हो जाती हैं। माताओं में अधिक श्रद्धा है। इसलिए कल हमें ये देखना है कि किसका डिपार्टमेंट सफल ज्यादा होता है ना? किसका डिपार्टमेंट ज्यादा सफल होता है ये कल मुझे देखना है। तो आओ चर्चा सुने। ये दक्ष कुमारी हो गई, केवल दक्ष कुमारी। ये चतुर की बेटी है, ये साथ में जा रही है। ना ये जगत जननी है, ना ये जननी है,
न ये सती है, चले वो भवन ले दक्ष कुमारी, ये दक्ष कुमारी। यही हुआ कि भगवान शंकर पश्चाताप में झुलसते रहे और अंत में भगवान की परीक्षा लेने के लिए ये सती पहुंची। तो भगवान ने कहा, अरे सती, तुझे मैं इतना समझा रहा हूं कि परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है, परमात्मा को कोई परीक्षा से प्राप्त नहीं कर सकता है। याद रख, ए सती, तू परमात्मा की परीक्षा लेने के लिए जा रही है, जाओ, परीक्षा से तुझे परमात्मा प्राप्त नहीं होगा, लेकिन प्रतीक्षा से सबरी को भगवान प्राप्त हो जाएगा। आगे चल करके प्रतीक्षा करने वाली सबरी को भगवान मिल गए और उसके यहाँ झूठे बेर खा लिए, लेकिन परीक्षा करने वाली सती को भगवान भगवान के रूप में दिखाई देखा। क्यों? ईश्वर परीक्षा से नहीं मिलता है, ईश्वर प्रतीक्षा से मिलता है ना। ईश्वर समीक्षा से नहीं मिलता है, ईश्वर प्रतीक्षा से मिलता है। ना समीक्षा करो और ना परीक्षा करो, क्या करो? ईश्वर की प्रतीक्षा करो। सती परीक्षा से भगवान को प्राप्त करना चाहती थी, नहीं मिले, और सूर्पनखा समीक्षा से, ये समीक्षा करने गई थी, तुम सम पुरुष न मोर सम नारी, यही संयोग विद रचो विचारी, ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। ये क्या है? ये समीक्षा है ना। लेकिन याद रखना, सूर्पनखा को भगवान नहीं मिल पाए, प्रयास उसने बहुत किया। न समीक्षा से भगवान मिल सकता है, न परीक्षा से भगवान मिल सकता है। शंकर जी कहते हैं, सती, केवल प्रतीक्षा से भगवान मिल सकता है। इसलिए तुझे प्रतीक्षा, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था और अपना सौभाग्य समझ रहा था कि भगवान आ रहे हैं, लेकिन तूने मेरे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया। अब मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। और फिर जब भगवान शंकर ने सती का बहिष्कार कर दिया पूरी तरह से, तो सती के मन में उदासीनता आ गई। देखो, कथा नहीं सुनी तो परिणाम इतना विभत्स हुआ। अगर कथा सुन ली होती तो बोलो, भगवान की प्रतीक्षा के जैसे मैं चर्चा कर रहा हूं, क्या कुंभज में ये चर्चा नहीं की होगी? निश्चित है कि जब मैं कथा में ये चर्चा कर रहा हूं कि ईश्वर ना तो परीक्षा से मिल सकता है, ना समीक्षा से मिल सकता है, ईश्वर केवल प्रतीक्षा से मिल सकता है, तो क्या कुंभज ने ये उपदेश नहीं दिया होगा? और शायद अगर सती ने सुन लिया होता तो ईश्वर मिल गया होता, लेकिन नहीं सुनी कथा, इसलिए परीक्षा लेने के लिए चली गई। और परीक्षा लेने गई तो भगवान शिव ने कहा, जो मेरे इष्ट की परीक्षा लेता है मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करता हूं। जो भगवान की परीक्षा लेते हैं संत उसे कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए संत की और भगवंत की कभी परीक्षा लेना ही नहीं चाहिए। संकल्प लो, आज संत की प्रतीक्षा करो, भगवान की प्रतीक्षा करो। लेकिन आज लोग परीक्षा लेते, क्यों लेते हैं ना? परीक्षा, प्रतीक्षा नहीं करते। प्रतीक्षा कहां करते हैं? संत अगर आ भी जाए, इस समय 5 बज रहा है, कथा का समय 5 बजे तक सुनिश्चित है, लेकिन आज थोड़ा विलंब हुआ, चूंकि मैं शोभा यात्रा में भी था और फिर इसके बाद आप लोगों को भंडारा आदि में प्रसाद पाना पड़ा, तत्पश्चात फिर आप लोग आए तो थोड़ा सा विलंब हुआ। लेकिन कल से कथा का समय जो निर्धारित समय है वो क्या है? 2 बजे से 5 बजे तक, 2 से 5 तक का कार्यक्रम सुनिश्चित है राम कथा का। आज मैंने कथा का महात्मा आपको सुनाया। किसका महात्मा सुनाया? कथा का महात्मा। तो ये कथा का महात्मा आपने सुना कि कथा से, कथा नहीं सुनी सती ने तो भगवान शिव ने त्याग कर दिया, और शिव जी कथा सुनने के लिए चले तो शंभू से कथा सुनने के बाद त्रिपुरारी हो गए। और जब सती जगत जननी से दक्ष कुमारी हो गई, क्योंकि कथा नहीं सुनी। इसलिए कथा से व्यक्ति की महिमा बढ़ती है, कथा से समस्त विकार दूर होते हैं, कथा से ही भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान शिव जी को सदा सदा के लिए स्वीकार किए हैं और शिव के हृदय में राम कथा बन करके विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। इसलिए रामचरित्र पहले शिव जी के हृदय में हृदयस्थ हुआ, तत्पश्चात वो समाज के अंदर आया। इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। आज इतना ही। भगवान के नाम का कीर्तन।
कामदगिरि भगवान की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जरा जोरात बोला ना, जय सिया राम।